शंकरानंद शास्त्री। शास्त्री ने देखा बाबा साहब रो रहे हैं, अभी तो इस देश को संविधान देकर आए हैं, तो क्यों रो रहे हैं? अब कैसे उठाऊं और कैसे पूछूं कि आप क्यों रो रहे हो? शास्त्री ने एक युक्ति निकाली। शास्त्री बाबा साहब के पैरों के यहां बैठे और पैर दबाते दबाते बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब, अभी आप इस देश को एक अच्छा संविधान देकर आए हो, एक अच्छी व्यवस्था देकर आए हो, आप क्यों रो रहे हो? किस बात का दुख है आपको? बाबा साहब ने शास्त्री से कहा कि शास्त्री, 1917 से लेकर आज तक, जब से बाबा साहब ने अपने सामाजिक जीवन में प्रवेश किया, वहां से बाबा साहब कहते कि 1917 से लेकर आज तक मेरे जीवन में जो जो हुआ, जो मेरा सफर हुआ, उस सफर को मैं याद कर रहा था। इस सफर को याद करते करते मुझे मेरा बच्चा याद आ गया, मेरा बेटा याद आ गया, मेरा बेटा राजरतन। मेरा जो नाम है ये बाबा साहब के 5वें बच्चे का नाम है। मेरे पिताजी ने उस बच्चे के याद पर मेरा नाम रखा हुआ है। ये राजरतन जुलाई 1926 में इसे डबल निमोनिया हुआ था और उस समय बाबा साहब की आर्थिक परिस्थिति कोई अच्छी नहीं थी। बाबा साहब वकीली किया करते थे और वकीली से कितने पैसे मिलते थे पता है बाबा साहब को? बाबा साहब का एक लेटर है, बाबा साहब अपने क्लाइंट को लिखते हैं कि आप मेरी फीस नहीं देते हो तो ठीक है, कम से कम आने जाने का किराया तो दीजिए, वो मैं कहां से लेकर आऊं? तो बाबा साहब को वकीली में से भी कोई पैसे नहीं मिलते थे। इन हालातों में बाबा साहब का बच्चा राजरतन बीमार पड़ गया। बाबा साहब हाईकोर्ट में केस के सिलसिले में गए थे। बाबा साहब की पत्नी माता रमाई ने देखा कि राजरत्न का बुखार बढ़ते जा रहा है। माता रमाई ने बाबा साहब के कार्यकर्ता के हाथों एक संदेशा भिजवाया कि बाबा साहब जहां कहीं पर भी हो तुरंत घर चले आओ, तुरंत घर चले आओ। बाबा साहब को यह संदेशा हाईकोर्ट में मिला। बाबा साहब को पता चला क्या हुआ होगा। बाबा साहब वहीं से तांगा करके जिस चाली में बाबा साहब रहा करते थे उस चाली के सामने आकर ये तांगा रुका। बाबा साहब ने अपने घर में 10 बाय 10 के घर में प्रवेश किया, उस बच्चे को अपने गोद में लिया, राजरत्न को गोद में लिया और गोद में ही थोड़ी ही देर में राजरत्न ने बाबा साहब के दम तोड़ दिया। उस समय बाबा साहब इतना फूट फूट कर रोए, छोटे बच्चे की तरह बाबा साहब रो रहे थे। दीवार पर सर पटक पटक कर, जमीन पर लेटकर बाबा साहब रो रहे थे। सभी बाबा साहब के कार्यकर्ताओं को पता नहीं चल रहा था कि बाबा साहब को शांत कैसे करें। बाबा साहब का बचपन का दोस्त आगे आया, बाबा साहब को शांत किया। शांत करने के बाद बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब अभी राजरत्न के शरीर पर अंतविधि कर लेनी चाहिए। अंतविधि करने के लिए पिता के पैसों से उसके लिए नए कपड़े लाने होते हैं, वो कपड़े लाने के लिए, कफन लाने के लिए, साहित्य लाने के लिए पैसे दीजिए। हम सारा साहित्य लेकर आते हैं और राजरत्न का अंतविधि करते हैं। ये शब्द जैसे ही बाबा साहब के कानों पर पड़े, शांत हुए बाबा साहब फिर से फूट फूट कर रोने लगे। बगल में माता रमाई खड़ी थी। माता रमाई को पता चला कि इस रोने की वजह कुछ और है। माता रमाई को पता चला कि बाबा साहब की जेब में नए कपड़े लाने छोड़ो, कफन लाने तक के पैसे बाबा साहब के पास नहीं है। माता रमाई ने बदन पर की साड़ी फाड़ी और उसी को कफन के तौर पर राजरत्न को उस साड़ी में लपेटकर दोनों माता पिता, पति पत्नी राजरत्न का अंतविधि करके आए। ये बात बाबा साहब को संविधान देने के बाद याद आई। बाबा साहब कहते, शास्त्री एक समय था कि मेरा बच्चा इस जहाज से जाते समय मैं उसके शरीर पर कफन तक डाल नहीं सका। मेरा बच्चा बिना कफन के इस जहाज से चला गया। लेकिन आज मैंने इस देश को संविधान निर्माण करके दिया है और मैंने एक ऐसी व्यवस्था इस देश में कायम की है कि मेरा आने वाला हर एक बच्चा, मेरा आने वाला हर एक राजरत्न ये सूट बूट टाई कोट में जन्म लेगा। ऐसी व्यवस्था मैंने इस देश में कायम कर दी।